छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए पुलिस भर्ती के एक नतीजों को लेकर के बवाल मच गया है। मेरा नाम यूनुस प्रधान है। मेरा नाम हेराम है। मेरा नाम तुफैल है। बवाल ऐसा मचा है कि कुछ लोगों ने जो उसमें जो सिलेक्शन हुआ, जो नाम दिए गए, उन नामों में कुछ ऐसे नाम थे जो अमूमन लोग नहीं रखते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसे नाम दिखाई दिए। उसके बाद एक सियासी बवाल शुरू हुआ। बवाल ऐसा शुरू हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज तक ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे करके न केवल सोशल मीडिया पोस्ट किए बल्कि अपने वीडियो बना करके भी पोस्ट कर दिए। अभ्यर्थी का नाम स्पेस रानी है, कई अभ्यर्थी का नाम आंधी तूफान है। लेकिन ये पूरा प्रकरण इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे जल्दीबाजी में जब हम बिना जानकारी जुटाए हुए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो वो बाद में झूठी भी जब साबित होती है तो हमको थोड़ा सा नीचे देखना पड़ सकता है। पूरा घटनाक्रम क्या है, नामों को लेकर के क्या आपत्ति है, जिनके नाम है वो कैसे सामने आ गए हैं और अब तक की स्थिति क्या है, और उन जिनके नामों को लेकर के विवाद है उनके पास पुलिस क्यों जा रही, कैसे जा रही है, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 4 अगस्त को एक रिजल्ट घोषित किया गया। ये रिजल्ट था सूबेदार की भर्ती और सब इंस्पेक्टर संवर्ग की भर्ती और प्लाटून कमांडर की भर्ती को लेकर के। लिखित परीक्षा, जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा है, उसका परिणाम 4 अगस्त को घोषित किया गया। परिणाम घोषित करने के बाद एक बवाल शुरू हुआ। बवाल इस बात को लेकर के शुरू हुआ कि जो लिस्ट जारी की गई उसमें कुछ ऐसे नाम थे जो कि अगर आपने पहले कभी नहीं सुने तो शायद आपको भी यकीन ना हो कि इस नाम का भी कोई शख्स हो सकता है। और वो नाम थे न्यूज़। अब किसी का नाम न्यूज़ हो सकता है, आप कल्पना करिए। और फिर दूसरा नाम था स्पेस रानी, वही जो स्पेस जो होता है उसका। और एक नाम था तुफैल, एक नाम था हेराम। ऐसे एक आध नाम और भी हैं। अमूमन ऐसे नाम सुनने को सुनाई नहीं देते हैं, ना कम है। हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि ऐसे भी नाम रखे जाते हैं, लेकिन वो अमूमन मतलब ये धारा से हट के नाम हैं। बस ये धारा से हट के रखे गए नाम ही जो है अब बवाल का कारण बने। अब ये नाम क्यों रखे गए होंगे ये तो अभ्यर्थियों के पिताजी बता सकते हैं या माताजी बता सकते हैं कि ऐसे नाम क्यों रखे गए, किन परिस्थितियों में रखे गए। कुल मिलाकर के इन नामों को लेकर के बवाल शुरू हुआ। कांग्रेस को लगा कि ये अच्छा मौका है सरकार को घेरने का है। इस समय जो है तमाम परीक्षाओं के रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे में एक माहौल बना हुआ है। और अगर ये मामला उठा दिया जाएगा तो एक मैसेज जाएगा कि भाई जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। तो हुआ भी ऐसे ही। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, उसमें इस लिस्ट को लगाया और बाकायदा उनको जो नाम, जो अलग तरह के नाम वाले जो नाम थे उनको उन्होंने बाकायदा हाईलाइट करते हुए एक मैसेज लिखा। मैसेज क्या लिखा वो सुनवाते हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखाते भी हैं। मैसेज में उन्होंने लिखा कि न्यूज़ और स्पेस रानी को CGPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर प्री एग्ज़ाम में साएं सफलता मिली है। दोनों को साएं बधाई। सनी लियोनी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने के बाद ये विष्णुदेव जी की अभूतपूर्व उपलब्धि है। 1 करोड़ रुपए के प्रतिदिन विज्ञापन देकर जनसंपर्क विभाग को चौराहों पर इस उपलब्धि को टांगना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में रेडियो और स्पेस राजा भी किसी परीक्षा में सफल हो सके। तो एक पोस्ट कर दिया गया। भूपेश बघेल जी ने तो केवल ये पोस्ट ही किया और दीपक बैज जी ने एक वीडियो भी जारी किया। दीपक बैज जी ने वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। SI का रिजल्ट आया है और जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में देखेंगे आप तो कहीं न्यूज़ के नाम से अभ्यर्थी का नाम कहीं न्यूज़ है, अभ्यर्थी का नाम स्पेस रानी है, कई अभ्यर्थी का नाम आंधी तूफान है। मतलब अभ्यर्थी का नाम ये कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम UPSC की तर्ज पर हम बाकी परीक्षा भी लेंगे, लेकिन
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एक तो वन विभाग परीक्षा घोटाला, पुलिस परीक्षा भर्ती घोटाला, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर परीक्षा घोटाला, अब एसआईए की परीक्षा में भी जो रिजल्ट आया है ये कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है और कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार कहीं न कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, इस मामले की जांच होना चाहिए, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग कर रही है। तो आपने सुन लिया कि दीपक बैज जी ने क्या कुछ आरोप लगाए, क्या कुछ कहा, लेकिन पासा तब पलटा जब इस पर बवाल शुरू हुआ। जब इस तरह के नामों पर बवाल शुरू हुआ और एक मैसेज गया कि भाई कुछ गड़बड़ी हो गई है पुलिस भर्ती की इस एग्ज़ाम में, तो सीजीपीएससी को आगे आना पड़ा, यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को आगे आना पड़ा। उन्होंने एक पत्र जारी किया और खंडन जारी किया। हालांकि ये खबर केवल कांग्रेस द्वारा ही नहीं दिखाई गई थी, कुछ चैनलों द्वारा भी इसे बड़ी ज़ोर शोर से दिखाया गया कि भाई भारी गड़बड़ियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि न्यूज़ नाम का कोई व्यक्ति हो सकता है क्या। हम हालांकि आपको न्यूज़ और बाकी के जो नाम हैं उनसे भी उनका भी वीडियो दिखाएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हुआ कि ये मुद्दा सोशल मीडिया पर छा गया। छाने के बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने एक पत्र जारी किया, उसमें ऊपर ही उनकी हेडिंग थी खंडन। अब उस पत्र में क्या लिखा है वो हम सुनाते हैं आपको। पत्र में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर परीक्षा 2024 के प्रारंभिक लिखित परीक्षा परिणाम दिनांक 4 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। सोशल मीडिया में विभिन्न माध्यमों से कुछ अभ्यर्थियों के नामों यथा न्यूज़, स्पेस रानी, हे राम, भक्त प्रहलाद, तुफैल इत्यादि के संबंध में भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारी प्रसारित की जा रही है तथा अभ्यर्थियों के वास्तविक नामों का उपहास करते हुए आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम को प्रश्नगत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सोशल मीडिया पर प्रसारित उक्त रील्स, शॉर्ट्स वीडियो में प्रदर्शित तथ्यों का स्पष्ट रूप से खंडन करता है। आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में प्रदर्शित अभ्यर्थियों के नाम वही हैं जो संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित कर अंतिम रूप से सबमिट किए गए थे। उक्त नाम से ही अभ्यर्थी दस्तावेज एवं शारीरिक परीक्षण तथा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे तथा उनके प्रवेश पत्र में भी उनके नाम यथावत प्रदर्शित किए गए थे। आयोग समस्त अभ्यर्थियों को सलाह देता है कि वे ऐसी भ्रामक एवं असत्य जानकारी पर विश्वास न करें तथा केवल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूचनाओं पर ही विश्वास करें। ऐसा खंडन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ वो बताते हैं। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी जैसे कि न्यूज़ भाई और ये जो है तौफील और एक और नाम है हे राम, ये तीनों जो है सामने आते हैं, अपना वीडियो जारी करते हैं और बताते हैं कि भैया हमारा नाम न्यूज़ कुमार ही है, हमारा नाम हे राम ही है। और बाकी जो जिन जिन लोगों के हमको वीडियो उपलब्ध हो पाए वो हम आपको सुनवाते हैं बारी बारी से कि कौन क्या कह रहा है। सबसे पहले सुनवाते हैं कि न्यूज़ कुमार ने क्या कुछ बताया। मेरा नाम न्यूज़ प्रधान है। अभी मैंने सीजीपीएससी में निकला जो एसआई प्री है उसको निकाला है और मेरी नाम की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबको। वास्तविकता में मेरा नाम जो है वो न्यूज़ कुमार प्रधान है और बाकी सबको लग रहा है कि ये गलत है करके 10वीं के मार्कशीट में त्रुटि हो गई थी, मैंने सरनेम ऐड नहीं किया था, बस उसी की वजह से सबको कन्फ्यूजन हो रहा है। और उसमें 10वीं की मार्कशीट में, आधार कार्ड में, 12वीं में, सारा में बस न्यूज़ है, उसमें मैंने सरनेम ऐड नहीं किया है, बस वही समस्या है। और मेरा वास्तविक जो नाम है न्यूज़ कुमार प्रधान है और मैं रायगढ़ भाटनपाली का निवासी हूँ। इसके बाद हेराम भी सामने आए, उन्होंने क्या कुछ बताया हेराम, और इसके बाद तुफैल भाई ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम हेराम है और मेरे पिता का नाम राजनारायण है। अभी मैंने हाल ही में पीएससी द्वारा आयोजित एसआई का एग्जाम दिलाया है जिसमें मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम तुफैल है। जैसा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट के बाद कुछ नामों स्पेस रानी, न्यूज़, तुफैल, इन नामों से बिना जानकारी, बिना तथ्यों के अफवाहें उड़ाई जा रही है जो कि बिल्कुल निराधार है। हालांकि इनमें से तमाम लोगों के, करीब 3 लोगों के आधार कार्ड भी हमारे पास उपलब्ध हैं जिसमें यही नाम लिखे हैं, न्यूज़, स्पेस रानी, हे राम, ऐसे ही नाम लिखे हैं और उनका बाकायदा आधार कार्ड भी बने हुआ है। तो यानी कि कुल मिलाकर के मान सकते हैं कि ये उनके ओरिजिनल नाम हैं। लेकिन
सवाल ये है कि इतनी जल्दीबाजी में प्रतिक्रिया व्यक्त देने के बाद जो है एक माहौल बनाने की जो कोशिश की गई थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। अब जब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और बच्चे खुद सामने आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी और सीएमओ ऑफिस का भी एक्टिव होना लाजमी है। अब भारतीय जनता पार्टी और सीएमओ ऑफिस जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज पर हमलावर हैं और उनके तमाम मीम्स जो है सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो मीम्स हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, वो आप उनके पेज पर जा कर के देख सकते हैं, लेकिन बड़े गजब और गदर काटने वाले मीम्स बनाए गए हैं। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक और स्थिति बनी है कि सरकार ये और इंश्योर करना चाहती है कि ये जो बच्चे हैं, जो न्यूज़ नाम है या हे राम है, ये वास्तव में कितने सच हैं, नाम बदला कैसे। तो तमाम पुलिसकर्मी, ऐसी सूचना मिली है कि तमाम पुलिस और पुलिस के अधिकारी इन अभ्यर्थियों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी जांच भी कर रहे हैं। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से जो कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, ओ भैया नाम में ही सब कुछ रखा है, नाम में बवाल रखा है, नाम में ही सफलता रखी है, नाम में ही सब कुछ है। पर आप देख रहे हैं कि सरकारें जो है, सरकार और विपक्ष नामों के चलते ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। तो ये कहना बहुत ही गलत है कि नाम में क्या रखा है। आजकल नाम में बहुत कुछ रखा है और जांच चली भी रही है। और इस खबर से एक और संकेत मिलता है कि जल्दीबाजी में बहुत निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और नेतागिरी में भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी बाजी पलट सकती है। तो भैया, देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए और सही खबरों के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।